जी, आइटम नंबर 3, कॉलिंग अटेंशन नोटिस, मिस्टर अबरार अहमद to move item number 3, calling attention of the Minister of the Energy for Power Division. शुक्रिया जनाब चेयरमैन। वज़ीर बराए तवानाई बिजली डिवीज़न के वजह अवाम में गहरी तशवीश का बायस बनने वाले फौरी अवामी हमायत के मामले की जानब दिलाएंगे जो बिजली के 200 यूनिट से कम के सार्फिन से वसूल किए जाने वाले नरख के तनासब में 200 यूनिट से ज़ायद के सार्फिन के लिए नरखों में बिलाजवाज़ इजाफा से मुतल्लिक है। नहीं करें। ये जो बिजली के बिल आते हैं चेयरमैन साहिबा, उनमें बहुत सारी चीज़ें जो समझ में नहीं आ रही, या तो इस पर एक बाकायदा ब्रीफ दिया जाए फ्यूल एडजस्टमेंट का, और ये जो जिस पे खुद हुकूमत की तरफ से अबरार अहमद साहब, इसमें मिनिस्टर साहब जो हैं वो मौजूद नहीं हैं, बैठे हैं, तो ये जवाब दे देते हैं, फिर आप क्वेश्चन करिएगा। ठीक है? ठीक है। बस वही मसला है। आप प्लीज़ अतारट साहब खड़े हो जाइए। मैं माइक ऑन करें। अबरार साहब, मिनिस्टर साहब आज सुबह चाइना से वापस आए जी, उनसे मेरी बात भी होगी, इस पे ब्रीफिंग भी मुकम्मल हो चुकी है। देखिए, जो फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट है, कल ही नेपरा ने इस पे 86 पैसे की कमी की है बिजली सार्फिन के लिए पूरे मुल्क में, और ये फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट जो है हर चंद माह के बाद की जाती है। तो वज़ीर आज़म साहब भी इस पे मुकम्मल तवज्जो है कि बिजली की जो कीमतें हैं वो कम होनी चाहिए। उस पर वफाकी हुकूमत ने 50 अरब रुपए की खतीर लागत से एक सब्सिडी दी थी 1 यूनिट से लेके 200 यूनिट के कंज्यूमर्स को जुलाई, अगस्त और सितंबर के महीने तक। इस महीने जो बिल आएगा उसमें भी वो सब्सिडी फैक्टर इन की गई है। पंजाब की जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है उन्होंने भी 45 अरब रुपए की सब्सिडी दी 200 से लेके 500 तक यूनिट के कंज्यूमर्स को। हर साल जो फेडरल गवर्नमेंट सब्सिडी देती है 300 यूनिट तक, वो 276 अरब रुपए की सब्सिडी है, और जो कि इलेक्ट्रिक को सब्सिडी जाती है वो 174 अरब रुपए की सब्सिडी है। तो देखिए, जहां पे ये सब्सिडीज ऑलरेडी दी जाती हैं लाइफलाइन कंज्यूमर्स को, नॉन लाइफलाइन कंज्यूमर्स को, और एनुअली दी जाती हैं, इस दफा सार्फिन की मुश्किलात को देखते हुए, भांपते हुए ज्यादा सब्सिडी दी गई, और इन मौसम गर्मा के 3 जो माह हैं उनके लिए ज्यादा दी गई ओवर एंड अबव द एग्जिस्टिंग सब्सिडी। तो फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट भी की जा रही है। कल भी बिजली सस्ती हुई है, तो इस हवाले से जो IPPs का प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक कदम उठाया और 5 IPPs को बंद किया गया है, उससे भी अरबों रुपए का फायदा मईशत को भी होगा और सार्फिन को भी होगा। IPPs पर जो टास्क फोर्स बनी है उस पर भी बात की जा रही है और मजीद उसमें बेहतरी लाई जा रही है चीज़ों के अंदर। तो मैं ये समझता हूं कि ये बिजली के ऊपर पूरी तवज्जो है, और ये टास्क फोर्स अगले चंद माह में जब अपना काम मुकम्मल करेगी तो बिजली की ओवरऑल कीमत पे भी कमी आएगी, और मैं समझता हूं कि जो इकोनॉमी पे बर्डन है वो भी कम होगा। अगर मजीद कोई इस हवाले से बात है तो मैं उसके लिए हाजिर हूँ। जी, मिस्टर अबरार अहमद। शुक्रिया जनाब चेयरमैन। मिनिस्टर साहब ने बड़े तफसील से ब्रीफ किया है। ये बिल्कुल जो सब्सिडी दी जा रही है, जिसमें हमारे सामने जो बात बलूचिस्तान की भी हुई थी, मुख्तलिफ के दूसरे शहरों में भी सब्सिडी दी गई, और जो सोलर पे बहुत सारे ट्यूबवेल को किया जा रहा है, ज़िम्मेदार से ये जो बिजली चोरी का जो एक सिस्टम था पुराना, उसे ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। हम ये चाहते हैं कि जब तक ये पब्लिक के अंदर रिलीफ नहीं होगा, आवाम जो 200 यूनिट 300 यूनिट से जो अपने घरों का गुजारा करते हैं उनको रिलीफ मिलेगा तो आवाम खुश होगी। और अगर हम ये सब्सिडी बिल्कुल दी जा रही है और उसमें बहुत बड़ा हुकूमत का या प्राइम मिनिस्टर साहब का है, हम उसे अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन जो बिल के अंदर फ्यूल एडजस्टमेंट या इस तरह की चीज़ें, इन्हें वाज़िया क्लियर किया जाए ताकि आवाम को समझ आ सके। मेरा इतना सवाल था, उन्होंने जवाब दिया। ठीक है, इसको रिप्लाई करेंगे, बट ब्रीफ
एक वो कर ना सिर्फ क्वार्टरली एडजस्टमेंट्स की जाती हैं, फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट्स भी की जाती हैं, सब्सिडीज को भी फैक्टर इन किया जाता है। तो अभी भी जो 5 IPPs बंद हुए हैं, अली मोहम्मद खान साहब बात कर रहे हैं कैपेसिटी पेमेंट्स का, वो इसलिए बंद किए गए हैं कि कैपेसिटी पेमेंट की मद में सेविंग की जा सके, और उसमें बड़ा खातिर खा कमी वाक़ हुई है। मज़ीद भी बंद होंगे तो ओवरऑल सिस्टम में बेहतरी आएगी। और जो एक चीखो पुकार थी और एक गमो गुस्सा पाया जाता था मई और जून के महीने के अंदर, जुलाई से सितंबर तक सब्सिडी देने से, फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट से, 5 IPPs के बंद होने से बहुत फ़र्क पड़ा है, और वो अल्टीमेट कंज्यूमर तक उसका फ़ायदा पहुंचा है। और बिजली के बिल फेडरल गवर्नमेंट ने भी अदा किए हैं, सूबाई हुकूमत ने भी अदा किए हैं, काश के बाकी सूबाई हुकूमतों ने भी इसमें हिस्सा डाला होता। जहां पे हम डेवलपमेंट फंड्स देते हैं अरबों रुपए के, काश उस पर कट लगा लिया होता, किसी और मद में कट लगा लिया होता, और बाकी सूबों ने भी सब्सिडी दी होती 200 से 500 कंज्यूमर्स को, तो हमारा जो अवाम है उनका मजीद बेहतरी आती, उनको एक फ़ायदा होता है इस चीज़ का। तो इस पर पूरी तवज्जो है, टास्क फोर्स भी काम कर रही है, मिनिस्ट्री भी काम कर रही है, और कोशिश होगी कि ये मसाइल जो हैं बहुत जल्द हल कर लिए जाएं। थैंक यू। मलिक शाकिर बशीर अवान। मलिक शाकिर बशीर अवान। जी बहुत शुक्रिया स्पीकर साहिबा। मिनिस्टर साहब ने बड़ी तफसील के साथ जवाब दिया है। जो मैडम हमारा जो सवाल था कि वो जो 200 यूनिट का जो स्लैब मुकर्रर किया गया था कि जिस पे कंज्यूमर्स पे बहुत कम बिल आता था, लेकिन अगर 1 यूनिट भी इजाफा हुआ है तो उससे एकदम बिल में बहुत ज़्यादा इजाफा किया गया था। ये असल में हमारा सवाल था। मिनिस्टर साहब ने खैर जवाब तो दिए, और पीछे हमने देखे कि फेडरल गवर्नमेंट ने भी इसमें 3 महीने के लिए रिलीफ दिया था। तो मैं मिनिस्टर साहब से ये पूछना चाह रहा था कि जो ये 200 यूनिट के जो स्लैब का जो एक स्टैंडर्ड मुकर्रर किया गया था, तो आया इस हवाले से इसमें 250 या 300 ये किया जा सकता है, ताकि मकसद तो ये है कि गरीब को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ मिल सके और उनको जो बिल की अदायगी में आसानी हो। और इसके साथ साथ एक छोटा सा एक और मैंने मिनिस्टर साहब से एक सवाल पूछना है कि पहले SC या एक्सिन लेवल पे वो जो बिल्स हैं ख़ास तौर पे उसमें जो गरीब जो कंज्यूमर्स हैं वो उन इंस्टॉलमेंट्स कर दी जाती थी, लेकिन अब सुनने में आया कि वो ये तरीका या वो सिस्टम ख़त्म कर दिए। तो इस हवाले से थोड़ा मिनिस्टर साहब वजाहत कर दें। जी मिनिस्टर साहब। जो सब्सिडी मौसम गर्मा के 3 माह के लिए दी गई थी वो 1 से 200 यूनिट और 200 से 500 यूनिट तक दी गई थी। जो ओवरऑल सब्सिडी हर साल दी जाती है और वो 276 अरब रुपए ओवरऑल और 174 अरब रुपए के इलेक्ट्रिक के इसमें भी लाइफलाइन कंज्यूमर्स भी मौजूद हैं जो 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करते हैं। नॉन लाइफलाइन कंज्यूमर्स भी मौजूद हैं जो 200 यूनिट से ऊपर भी चले जाते हैं। तो ये 300 यूनिट तक जो एनुअल सब्सिडी है वो 300 यूनिट तक के सार्फिन को दी जाती है। और एक खुशखबरी है जो मिनिस्टर पावर आज उसकी अनाउंसमेंट करेंगे दोपहर में कि 8 और IPPs के साथ रीनेगोशिएटेड जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो फाइनल हो गए हैं। और ये बगास बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट्स थे जो गन्ने की फूक से बनते हैं, जो एक बाय प्रोडक्ट है शुगर मिल्स का। तो उस पर बहुत बड़ी खुशखबरी आज कौम को दी जाएगी। जहां 5 IPPs प्राइम मिनिस्टर साहब की स्पेशल इंटरवेंशन से बंद हुए, वहां पे 8 IPPs का रीनेगोशिएशन हुई है और उनके रेट कम किए गए हैं। तो उस हवाले से तफसीलात भी फराहम करेंगे और मज़ीद बेहतरी आएगी और इससे कई सौ अरब रुपए का इम्पैक्ट इकॉनमी पे भी होगा और सार्फिन तक भी पहुंचेगा। तो मैं समझता हूँ हम ठीक सिमत में चल पड़े हैं और अल्लाह ताला के फजल से इंशाअल्लाह ताला जब ये IPPs की रीनेगोशिएशंस मुकम्मल होंगी, हमें बहुत जो सार्फिन हैं उनको उनकी कॉस्ट में, उनके बिलों में कमी करने में बड़ी मदद मिलेगी। मैम आसिया नाज तनाली साहिबा। जी मैं पहले शुक्रिया अदा करूंगी अता तारा साहब का। माशाल्लाह बड़े दबंग तरीके से हर महकमे का जवाब देने के लिए तैयार होते हैं और माशाल्लाह मुस्कुराते हुए। और मैं शुक्रगुजार हूँ अपने प्राइम मिनिस्टर की, कैसे हीरो को चुन के लेकर आए
जो माशाल्लाह हर फन मौला है। तो अता वेल डन। और मैं अब आऊँगी कॉलिंग अटेंशन की तरफ। मैम, ये जो 200 यूनिट का हवाले से भी बात हो रही थी, तो ये ऐसा है कि ये 200 यूनिट से जब ऊपर जाता है सारिफ के ऊपर 201 यूनिट भी होता है, तो सारिफ के लिए परेशानी होती है कि अगले 6 महीने चाहे उसका बिजली का बिल 200 यूनिट से कम ही हो और कम ही बिजली जल रही हो, लेकिन वो जो 201 यूनिट के मुताबिक सारिफ पे बोझ बनता है वो 6 महीने के बिल में ही आता है। तो काइंडली मैं हुकूमत से गुजारिश करूँगी, क्योंकि ज़ाती दिलचस्पी लेके प्राइम मिनिस्टर साहब ने इस पर बहुत तवज्जो से तमाम IBPs को भी शामिल किया, और इस दफ़ा सुनने में आया 0.16 आई थिंक जो है फ्यूल एडजस्टमेंट की सूरत में हमें वापस भी मिल रहा है, तो कंज्यूमर को मिलेगा। लेकिन यह है कि 0.16 तो होगा, लेकिन वो कंज्यूमर को समझ नहीं आएगा। तो मैम, मैं ये कहना चाहूँगी कि जो 200 यूनिट से ऊपर का जो बिल है उसके ऊपर प्लीज़ तवज्जो दी जाए और वो सारिफ को जो है वो सहूलत दी जाए। एक चीज़ और कि जो रिफाही इदारे हैं, एक चीज़, रिफाही इदारे जो कि हॉस्पिटल्स की सूरत में हैं, काइंडली उनके लिए जो है ज़रूर सहूलत देनी चाहिए। प्रेयर्स का टाइम है, अता साहब जी, रिप्लाई और ब्रीफली बड़ा अहम सवाल किया आसिया तनूली साहिबा ने। देखिए, जो 200 यूनिट से ऊपर भी जाते हैं, जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि 300 यूनिट तक सब्सिडी दी जा रही है। 300 यूनिट तक के सार्फिन, चाहे वो लाइफलाइन कंज्यूमर्स हैं, नॉन लाइफलाइन कंज्यूमर्स हैं, वो सब कवर्ड हैं सब्सिडी के अंदर। और देखिए, साइमल्टेनियसली जो एक्सरसाइज की जा रही है, IPPs जो 5 बंद हुए, 8 के साथ रीनेगोशिएटेड कॉन्ट्रैक्ट्स हुए, मजीद के साथ रीनेगोशिएशन चल रही हैं, कुछ बैनुल-अक़वामी मामलात हैं उनको देखा जा रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये सर्दी के मौसम में तो बोझ कम होता है बिजली का और बिल भी कम आते हैं। इंशाअल्लाह ताला अगली गर्मियों से पहले आप देखेंगे कि ओवरऑल जिस तरह इकॉनमी पे आपने देखा पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ है, रेमिटेंसेस बढ़े हैं, 8.8 अरब डॉलर आए हैं फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2025 फाइनेंशियल ईयर के। आपने देखा कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में इजाफा हुआ है। आपने देखा कि ओवरऑल जो हमारी स्टॉक मार्केट है आज उसने नया रिकॉर्ड कायम किया है। आप देख रहे हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है, शरह सूद नीचे जा रही है, इंटरेस्ट रेट 17.5 के ऊपर है। तो ये तमाम इशारे जो पॉजिटिव इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, इससे साबित ये होता है कि मुल्क के अंदर एक इकोनॉमिक रिवाइवल की तरफ हम जा रहे हैं और इस इकोनॉमिक रिवाइवल के तहत बहुत बड़ा हिस्सा ये बिजली का इसके अंदर शामिल है। तो उस पर पूरी तवज्जो है, पूरे सेक्टर को रिफॉर्म किया जा रहा है और इसमें बेहतरी आएगी। थैंक यू मैडम स्पीकर।